हेलो एवरीवन, जेईई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जेईई मेंस 2024 का एक शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका वैल्यू p है। तो 108 p का वैल्यू पूछा गया है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो टर्म है ना, ये वाली, इसमें से मैंने क्या कर दिया, किसी एक टर्म, क्योंकि दोनों टर्म में वेरिएबल है तो मैंने क्या कर दिया, एक टर्म के वेरिएबल को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। ऐसा करने से मेरे को कुछ फ़ायदा होगा, मैं बताऊंगा अभी आपको, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। तो x की पावर 18 बाहर आया। अब एक्चुअल में मेरे पास ये एक्सप्रेशन बचा है, ठीक है। अब मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा सहूलियत के लिए किया। और फिर मैंने क्या कर दिया, इसको, क्योंकि ये इन सब के साथ इंटू हो रहा था, तो मैंने इसको ही इन पूरे ब्रैकेट के साथ इंटू करके अलग अलग लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं, देखिए, एक ये हो गया, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, है ना। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या किया, इनको मतलब x को, सारे x को कलेक्ट करके लिख दिया। समझ गए ना, x की पावर 18 यहाँ पे था, x और x की पावर 18, x की पावर 19 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे चाहिए कांस्टेंट टर्म, यानी कि x की पावर 0 चाहिए। x की पावर 0 कब आएगी, जब ऊपर x की पावर 18 है और नीचे भी x की पावर 18 आ जाए। और नीचे x की पावर 18 कैसे आएगी, ध्यान दीजिएगा। जब आपको पता है कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस बी की पावर n की जो जनरल टर्म होती है उसको लिखा जाता है NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। मतलब सेकेंड टर्म की पावर और यहाँ पर जो होता है सबस्क्रिप्ट में वो सेम होता है ना, r की वैल्यू सेम होती है। तो अगर मुझे पावर लानी है 18, तो इस सेकेंड टर्म यानी -1/3x³, इसकी पावर करनी पड़ेगी 6, क्योंकि 6 × 3 = 18 होता है, सही है। तो ऐसा करने से 9c6 लिखना पड़ेगा, और फिर 3/2 की जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 9 - 6 यानी कि 3 हो जाएगी। x की पावर 18 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जब आप इस 6 का इंटू इस ब्रैकेट में करेंगे तो x³ यानी x की पावर 18 जो है इसको कैंसिल कर देगी, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म ये आ गई। तो मेरा पहला बॉक्स सॉल्व हो गया। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए, बिना हमें जनरल टर्म लिखे कैसे हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अब इसको देखिए ध्यान से, अगर मुझे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लानी है तो मेरे पास बाहर x की पावर 19 है, अगर मैं अपॉन में x की पावर 19 ला दूँ तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म की मैं कितनी पावर करूं कि x की पावर 19 आ जाए, क्योंकि इस वाले ब्रैकेट में जो सारी टर्म होंगी वो अपॉन में x की पावर आएंगी और सबके सब 3 के मल्टीपल में आएंगी। तो 19 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो इस ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म बन ही नहीं सकती है। तो देखिए, अदरवाइज़ आपको जनरल टर्म इसके लिए भी लिखना पड़ता, फिर उसको सॉल्व करते। देखिए, मैंने कितना आसान तरीका आपको बता दिया है। इसी तरीके से अगर आपको इस ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म चाहिए, ऊपर x की पावर 21 है, अपॉन में x की पावर 21 बनाइए। अपॉन में x की पावर 21 तभी बनेगी जब क्या होगा, 3x³ की पावर हो जाएगी 7। ऐसा तभी होगा जब 9c7 होगा। ऐसा करने से 3/2 की पावर हो जाएगी 2। आगे से -3 को लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर -3 × x³ भी लिख लेता हूँ, x की पावर 21 भी लिख लेता हूँ। अब देखिए, जब 7 का इस ब्रैकेट में इंटू होगा अंदर, तो x की पावर 21 बनेगा, इसको कैंसिल कर देगा। ये माइनस, क्योंकि पावर ऑड है तो ये माइनस बाहर निकल के इसको कैंसिल करेगा। तो कुल मिलाकर मेरे पास यहाँ से क्या आया, 3 × 9c7 × 3/2 की पावर 2 × 1/3 की पावर 7 प्लस
यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला तो 0 प्लस इस टर्म को मैं लिख दूँगा, तो मैं डायरेक्टली इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे। ये देख लीजिए आप, तो मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया आगे, है ना। अब बस मुझे इसको ऐड कर देना है तो मेरा आंसर आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। 9 से 6 को आप लिखेंगे 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 1, 2, 3। ये शॉर्टकट है, आप चाहे तो इसी फॉर्मूले से कर लीजिए, है ना। मैंने 6 फैक्टोरियल को कट कर दिया, फिर 3 फैक्टोरियल को 1, 2, 3 लिख दिया। ऐसा हमेशा होगा। इंटू 3/2 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरीके से 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होता जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 3 इंटू 9 इंटू 8, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 4 लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखिए 3 से इसकी पावर 2 पावर कट गई, और फिर 2 पावर से 9 कट गया, एक 3 से ये 3 कट गया, है ना। ऐसे कट करते चले जाना है हमको। 2, 2, 2 से 8 कैंसिल हो गया। तो देखिए सब तो कट ही गए हैं, अपॉन में बचा 9, है ना, 1/9। वैसे ही यहाँ पर कटेंगे 1, 2, 3 और ये 3 का स्क्वायर 5, 5, 3 तो ऐसे कट गए, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 2 से 8 कट जाएगा। अब देखिए 3 3 9 दूनी 18, 7/18 यहाँ से आया, और 1/9 यहाँ से आया। इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 9/18 विच इज़ इक्वल टू 1/2। यानी कि जो इसमें कांस्टेंट टर्म था वो p के बराबर था, और p की वैल्यू हमने निकाल दी है 1/2, और हमसे 108 टाइम्स p पूछा गया है। तो विच इज़ नथिंग बट 108 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 54। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।